हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोरोना कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर एक नए वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो लेकर आई हूँ ये इसमें है कि प्रेगनेंसी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण जिससे आप समझ जाएंगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण ऐसे लक्षण होते हैं जिसको जानकर पता लगाया जा सकता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, या फिर होने से पहले आपको कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ये सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, क्या होता है जब प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी होती है, तो डॉक्टर आपको चेक करके बता देते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपका बच्चा स्वस्थ है। ठीक है, आप अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लेते हैं। उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी चलती है और उसमें आपका जो बच्चा है उसकी ग्रोथ देखी जाती है स्टार्टिंग से ही लास्ट तक। ठीक है, कि बिल्कुल सही सलामत है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मली चल रहा है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्वस्थ है और आप भी अपने प्रेगनेंसी में आपको कोई दिक्कत नहीं आई है, आपको बुखार नहीं आया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, या फिर आपको बीच बीच में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है। तो फ्रेंड्स, आपके आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी प्रेगनेंसी होती है जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना होता है। जो लेडीज होती है उसको चक्कर बहुत आते हैं, वो काम नहीं कर पाती है। और दूसरा, प्रेगनेंसी में बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम होती है, या फिर IVF कुछ ऐसा करा लेते हैं। तो इन सिचुएशन में फ्रेंड्स नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी से पहले भी आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण जो दिखाई देते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे आप इन आधार पर जैसे आप स्टार्टिंग से ही सोचते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो फ्रेंड्स अगर आप ये सोच रहे हैं और डॉक्टर ने आपको मना किया है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तो आप ज्यादा ट्राई मत कीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन की वजह से डॉक्टरों को पता होता है कि इनकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है आपको पहले से ही अपनी तैयारी के हिसाब से ही चलना होता है। ठीक है, तो आपको पहले से ही खाना पीने का ध्यान, डॉक्टर की सलाह और डॉक्टर के हिसाब से ही चलना होता है। आपको जब आपकी प्रेगनेंसी अच्छी स्वस्थ होती है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी संभव हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, क्या होता है जब आपकी प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है और लास्ट पे पहुंचती है, जब आपका 9वां महीना कंप्लीट हो जाता है, आपके 36 हफ्ते कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, या फिर आपके 37वें हफ्ते में आ जाते हैं, तब आपकी नॉर्मल डिलीवरी से पहले आपको कुछ ऐसे लक्षण है जो दिखाई देते हैं। ठीक है, बीच में अगर फ्रेंड्स कुछ आपकी जो बच्चा है उसने कुछ आल नोल वगैरह कुछ गले में नाल नहीं फंसाई है, या फिर अगर ज्यादा फंसाई हुई है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होना संभव नहीं हो पाता है। और अगर कम फंसाई है तो बीच में डॉक्टर चेक करते रहते हैं कि हाँ आपके बच्चे ने आपकी जो नाल फंसाई थी गले में वो निकल गई है। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखते हैं। और दूसरा, आपको फ्रेंड्स चेक करते रहते हैं डॉक्टर की आपका जो बच्चा है, अगर 7वें महीने में आपके बच्चे ने सर नीचे नहीं किया, 8वें महीने में आपके बच्चे ने सर नहीं नीचे किया, तो कुछ ऐसा टाइम होता है कि 9वें महीने से पहले कुछ टाइम पहले भी बच्चा सर नीचे कर लेता है। उस चीज का ध्यान रखते हैं डॉक्टर कि आपका बच्चे ने सर नीचे कर लिया है। ठीक है, अगर बच्चा टाइम से पहले कुछ दिन पहले सर नीचे कर लेता है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, जैसे अगर आपका 8वां महीना लगा है, ठीक है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल अच्छे से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, बच्चा बढ़िया है, आपको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, आपका ब्लड ठीक है, आपके अंदर आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, जैसे शुगर हो गया, BP हो गया, या फिर BP की प्रॉब्लम हो गई, या फिर आपको कुछ ऐसी थायराइड वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी डॉक्टर आपको बहुत कम सोचते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, और आप अच्छे से आपको समझा भी देते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, आपको कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है, तो आपको ये लक्षण जरूर दिखाई देंगे। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो आपको ये लक्षण जरूर दिखाई देंगे। सबसे पहला जो लक्षण है फ्रेंड्स, कमर का दर्द। कमर का दर्द आपको बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। आप ये समझ जाइए कि कमर का दर्द बढ़ जाता है। ठीक है, 8वें महीने से आपको कमर का दर्द बढ़ जाएगा और आपको लगेगा कि मेरा कमर का दर्द 8वें महीने में क्यों बढ़ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, आपको नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आने वाला होता है, तो इस वजह से ही आपका कमर का दर्द बढ़ जाता है। ठीक है, कभी किसी को क्या होता है फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी का जो दर्द है वो कमर के जरिए ही आता है, वो कि पेट के जरिए नहीं आता है। ठीक है, कमर से पेट में भी जाता है और कभी कभी कमर के में ही दर्द होता है। बहुत सी महिलाओं के देखा गया है कि बहुत ज्यादा कमर में दर्द हुआ है और नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। तो आपको जैसे आप
आपकी प्रेगनेंसी में आपको डिस्चार्ज ज्यादा हो जाता है, लास्ट के महीने में बच्चा सर नीचे कर लेता है और वो अपना जगह छोड़ता है, तो आपका डिस्चार्ज ज्यादा होने लग जाता है। ठीक है, आपको बहुत गाढ़ा गाढ़ा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, जैसे पिंक कलर का हो गया, ब्राउन कलर का हो गया, इस तरीके से आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो आप ये भी समझ जाइए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आ गया है, तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी होने वाली है, हो जाएगी। ठीक है, और आपको फ्रेंड्स ब्लीडिंग भी चल जाती है, कभी किसी को नहीं आती है, किसी को आ जाती है। जैसे ब्लीडिंग हो गई है और आपको ब्लीडिंग लग रही है कि हाँ मेरी ब्लीडिंग हो गई है, पानी से लीकेज हो गया है, रेड कलर का मतलब ब्लीडिंग टाइप का हो गया है, तो समझ जाइए आपको नॉर्मल डिलीवरी का टाइम होने वाला है। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी आपकी होने वाली है। तो फ्रेंड्स ये जो लक्षण होते हैं हम इनके आधार पर ही नॉर्मल डिलीवरी होती है आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी कभी किसी को नहीं होते हैं लक्षण और किसी किसी को हो जाते हैं, किसी को एक दो ही दिखाई देता है, तो उन एक दो में भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहे हैं और आपको मेन लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो मैं भी लास्ट में बताऊंगी, तो उसमें भी आपका जो मेन लक्षण है वो दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे जो लक्षण मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये दिखाई दे रहे हैं और इनमें से आपको कौन सा लक्षण दिखाई दे रहा है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये लक्षणों में से कौन सा एक लक्षण है जो दिखाई दे रहा है या दो लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जो सा भी आपको लक्षण है वो दिखाई दे रहे हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स जैसे आपका बच्चा स्वस्थ होता है तो आपका बच्चा पेट में बहुत ज्यादा हलचल करता है, जब बच्चे में कोई परेशानी होती है तो हलचल करना कम बंद कर देता है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है और अपना टेस्ट करवाना है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब बच्चा स्वस्थ होता है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आसानी से अपना प्रेशर लगा पाता है, लेकिन क्या होता है वो झेल नहीं पाता है नॉर्मल डिलीवरी को, अगर बच्चे में कोई दिक्कत आ जाती है या बच्चा कमजोर होता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे अगर आपका पानी की थैली है वो लीकेज हो गई है, ठीक है, एक लीकेज पानी की थैली लीकेज होती है जब जिस टाइम आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। ठीक है, आपको काम करते हैं तो पानी ब्रेक हो गया है, आप बार बार यूरिन जा रहे हैं, तो लग रहा है कि आपको ये यूरिन जैसा है ही नहीं, ये तो चल रहा है, अब रुक नहीं रहा है, तो समझ जाइए कि आपकी पानी की थैली लीकेज हो गई है, अब आपका पानी निकल गया है और आप या फट गई है पानी की थैली, इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तब भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। फ्रेंड्स नॉर्मल डिलीवरी का ये सारे लक्षण जो होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के ही होते हैं। तो जो फ्रेंड्स मेन जो लक्षण है वो होता है आपका लेबर पेन होना। ठीक है, अगर आपका लेबर पेन चल गए हैं, आपके कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और कमर के दर्द से आपका पेट में जा रहा है, तो आपके लेबर पेन बढ़ गए हैं, और जैसे लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो कम कम होते हैं, पहले स्टार्टिंग में बहुत कम होते हैं, फिर थोड़े थोड़े बढ़ते रहते हैं। हर 2 मिनट के बाद आपके लेबर पेन आने शुरू हो जाएंगे, फिर आपके हर 2 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद इस तरीके से लेबर पेन आते हैं। फिर उसके बाद आपको चुभन सी महसूस देती है, आपके पेट के नीचे के हिस्से में चुभन महसूस देती है, जैसे पीरियड के टाइम होता है, इस तरीके से भी आप समझ जाइए। दूसरा आपका ऐसा मन करेगा कि मुझे प्रेशर देना है, तो आप समझ जाइए कि लेबर पेन के ही दर्द होते हैं। ठीक है, तब ये लेबर पेन के दर्द ही होते हैं। और जैसे आपका लेबर पेन आ गया है, फिर बहुत तेज दर्द होता है, फिर बहुत तेजी के साथ में लेबर पेन जब आता है तब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा फ्रेंड्स आपका जैसे बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है, आपको कुछ संकुचन सा फील होने लग जाता है, अंदर की साइड बच्चेदानी का मुंह खुल गया है और डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि आपके बच्चेदानी का मुंह अभी नहीं खुला है। ठीक है, और आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया है, उसमें दिख गया है कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, तो डॉक्टर आपको बता देंगे कि हाँ बच्चेदानी का मुंह आपका खुलने वाला है या खुल गया है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी संभव हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है अगर आपके बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। ठीक है, और फ्रेंड्स जैसे ये चीजें आप अगर ये दिखाई दे रही हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपका कितना टाइम चल रहा है और आपकी डेट कितनी है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी कौन से महीने में होने वाली है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, और फ्रेंड्स जैसे अगर आप पहले से ही आपने तैयारी पूरी कर रखी है नॉर्मल डिलीवरी की, तो आपको ये लक्षण जल्दी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर आप प्रेगनेंसी में चल रही हैं, आप खाना खाने के बाद आधा घंटा 1 घंटा चलना शुरू कर दिया है आपने, अगर आपका 5वां महीना लग गया है, 4था लग गया है, तब भी आप कोई दिक्कत नहीं है, चलना शुरू कर दीजिए। ठीक है, हल्की फुल्की आप एक्सरसाइज कर सकती हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो आप घूम जरूर सकते हैं। ठीक है, आपको घूमना जरूर है, क्योंकि फ्रेंड्स जैसे आप खाना वाना खा लेती हैं तो आपका बच्चा हलचल वलचल करने का थोड़ा उसको टाइम मिल जाता है या फिर स्पेस मिल जाता है, तो आप थोड़ा घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उस चीज का आपके प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी में बहुत फायदा होता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
तो फ्रेंड्स और जो जैसे आप पानी ज्यादा पीना शुरू कर दीजिए, अगर आप पानी नहीं पी रही हैं तो आप पानी ज्यादा पीना शुरू कर दीजिए, ये चीजें होती हैं। और पहले से ही बच्चा के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो आपको जल्दी लक्षण दिखाई देते हैं, पहले से तैयारी करनी होती है इन चीजों की। दूसरा आपको फ्रेंड्स आपने जो आप खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं उस चीज का आपको और अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखना है। बच्चा कमजोर नहीं होना चाहिए, या बच्चे का ज्यादा वजन भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मली आपका वजन होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर आप चाहते हो नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, ज्यादा भी हो गया तो फिर भी हो जाती है, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी आप मेंटेन रखिए, आपका भी बढ़ना नहीं चाहिए ज्यादा, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको दूध लेना है, दूध के साथ मखाने लेने हैं, मखाने में आपका बच्चे का दूध, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है और ठीक है आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो आपको जैसे आप स्टार्टिंग से ही खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स ये वगैरह आप खाते हैं, या फिर आप इन चीजों की पूर्ति आपके अच्छे से हो रही है आपको, तो आप ही समझ जाइए कि नॉर्मल डिलीवरी आपके आसानी से हो जाती है, ठीक है। और आपके लक्षण भी जल्दी से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड जैसे आपका 9वां महीना लगता है तो आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो खानी चाहिए जिससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो और आपको जल्दी से लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाएं। जैसे आपकी बच्चेदानी का मुंह खुलना, लेबर पेन आना। तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा गरम गरम चीजें खानी है। जिस टाइम आपकी 9वां महीना लग जाता है तो आपको गर्म चीजें खानी शुरू कर देनी चाहिए, जैसे आपके बादाम हो गए, आपके अखरोट हो गए, ठीक है। आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपको खाने शुरू कर देने चाहिए। जैसे आपका बच्चा अब आने वाला है, 9वां महीना लग गया है, तो समझ जाइए कि अब आपको गरम गरम चीजें खानी शुरू कर देनी है, ठीक है। दूसरा आपको फ्रेंड्स घी खाना शुरू कर देना चाहिए। थोड़ा घी आपको 8वें महीने में खाना शुरू कर देना चाहिए। क्या होता है जब बच्चा अंदर नॉर्मल डिलीवरी के लिए बाहर आता है तो इसमें चिकनाई होती है, ठीक है। चिकनाई इसके जरिए बच्चा बाहर जल्दी आ जाता है और ताकत भी आती है और आपके अंदर भी ताकत आती है। तो आपको घी खाना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। और आपको जो अरंडी का तेल है उसका थोड़ा थोड़ा पीना शुरू कर देना चाहिए। जैसे अरंडी का तेल हो रहा है फ्रेंड्स तो आपका अरंडी का तेल भी पीना शुरू कर देना चाहिए। ये भी गर्म उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपको इन चीजों का ध्यान जरूर रखना है। और जिस टाइम आपकी नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आता है फ्रेंड्स तो आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है। जैसे आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है और आप हॉस्पिटल चले जाते हैं, ठीक है, आपको फ्रेंड्स घबराना नहीं है। जिस टाइम आप का लेबर पेन बढ़ जाता है और आप सोचते हैं कि मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, तो फ्रेंड्स आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और आपको टॉयलेट आपको बैठ के करना है, ठीक है, इंग्लिश टॉयलेट में नहीं करना है आपको देसी जो टॉयलेट होते हैं, इंडियन टॉयलेट होते हैं, उनमें करना है। आप किसी को ले जाकर बैठ सकती हैं और आप गिरने का भी खतरा रहता है तो आप किसी को पकड़ कर लेकर जा सकती हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स आपका जैसे लेबर पेन आता है तो आपको लेबर पेन को इस तरीके से लेना है जैसे बच्चा जल्दी से बाहर आ जाए, जैसे इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको लेबर पेन जिस टाइम आता है आपका इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स क्या होता है जब बच्चे की डिलीवरी होने का टाइम आता है तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब आपके हाथ पैर अच्छे से चलते हैं, स्टार्टिंग से ही आपने बढ़िया वो कर रखी है एक्सरसाइज वगैरह, या फिर चल रखा है, आप एक्टिव हैं, आपने काम वाम भी कर रखा है, आपने अपने शरीर को जाम नहीं कर रखा है, तो उसमें प्रेशर में आप एकदम से नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है नहीं कर पाती हैं लेडीज और फिर उनका मजबूरन ऑपरेशन ही करना पड़ता है, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। और पूरी प्रेगनेंसी जिस टाइम आप हर टाइम लेटे नहीं रहना है, अगर आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया है, ठीक है। अगर आप बार बार लेटे रहोगे तो आपको दिक्कत होती रहेगी। और फ्रेंड्स जैसे आपकी प्रेगनेंसी नजदीक आती है और लास्ट मंथ मतलब बिल्कुल डिलीवरी टाइम आ जाता है तो उस टाइम आपको जब तक डॉक्टर ना बोले आपको ज्यादा लेटना नहीं है और कमर के बल नहीं लेटना है, आपको करवट लेके लेटते रहना है, ठीक है। शुरू से प्रेगनेंसी में ही आपको करवट लेके लेटते रहना है। बच्चे में ऑक्सीजन अच्छे से चली जाती है और बच्चा अच्छा स्वस्थ रहता है, इस वजह से बच्चा सांस लेने में भी बच्चे को आसानी रहती है। तो आपको बाएं करवट ज्यादा लेटना है, राइट करवट दोनों लेट सकते हैं। कभी कभी अपने पिल्लो लगा सकते हैं, तकिया लगा सकते हैं अपने सर के नीचे, पैर के नीचे, अपने पेट के पास दोनों, तो आपको कंफर्टेबल अच्छा होता है, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं और आप बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बहुत अच्छे से होगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी और तो आप डॉक्टर से पता कर सकते हैं आपको ये फीलिंग क्यों आ रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है और आपका बच्चा भी स्वस्थ होगा। टेंशन प्रेगनेंसी में आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अगर टेंशन आप लेते हैं तो बच्चे में भी दिक्कत आ जाती है और आपका भी माइंड अच्छा नहीं रहता है, तो इसकी बिल्कुल टेंशन खत्म कर देनी है आपको और बिल्कुल स्वस्थ होकर आपकी अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना है, ठीक है। और अपने प्रेगनेंसी के साथ साथ आपको अपने बच्चे के बारे में भी ख्याल रखना है और अपने बच्चे के बारे में सोचिए, तैयारी कीजिए, सामान वगैरह बच्चे के लिए लीजिए
और आप समझ जाइए कि आपका बच्चा अब आने वाला है। बिल्कुल अच्छी से तैयारी कीजिए, अपने माइंड को बिल्कुल कतई स्वागत के लिए तैयार कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच सके। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कहाँ से आप देख रहे हैं या कमेंट जरूर करके जाइएगा। अगर आप मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं वहां का नाम जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।